नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू जगसन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग यहाँ पे दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों याद रखना ये खान सर के द्वारा दोस्तों निकाला गया बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज बेहतरीन टेस्ट सीरीज दोस्तों खान सर के द्वारा निकाला गया, ठीक है। ये आपका याद रखना दूसरा टेस्ट सीरीज है। इसका पहला टेस्ट सीरीज का हम लोग जो है पूरा डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो जो नहीं देखा है वो वीडियो जाके आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। उसका आपको एक प्लेलिस्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों याद रखना अब समय दोस्तों याद रखना बहुत कम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं बहुत कम है क्योंकि अक्टूबर लास्ट तक में ये वैकेंसी आ जाएगा और इलेक्शन से पहले इसको क्लियर कर लेगा, ठीक है। तो तैयारी में अभी से आप लोग जो है जोर शोर से लग जाइए, ठीक है। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके सभी लोग पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको दोस्तों मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और दोस्तों याद रखना ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे करें कि 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि इसका राइट आंसर यानी बताना है कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये प्रीति, यहाँ से जो है प्रीति सूदन। क्या होगा ये प्रीति सूदन। आंसर यहाँ से दोस्तों याद रखना सी आपका जो है करेक्ट आंसर याद रखना, ठीक है। यूपीएससी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे सभी लोग दोस्तों याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या होता है तो याद रखना राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। क्या होता है राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। आंसर यहाँ से दोस्तों क्या होगा तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ से दोस्तों याद रखना WTO, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ दोस्तों आपका है WTO की स्थापना कब किया गया तो याद रखना इसका जो स्थापना 1995 में इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी को, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बनता है याद रखना। इसका मुख्यालय कहाँ है अगर पूछे तो याद रखना जेनेवा में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख कि कुल पूर्ति की तुलना में मांग से अत्यधिक वृद्धि के परिणाम करें यहाँ पे के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर वृद्धि को क्या कहते हैं। स्थिर वृद्धि को दोस्तों यहाँ पे करें क्या कहते हैं तो याद रखने से हम लोग बोलेंगे मांग यहाँ पे पुष्पस्फीति, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका राइट आंसर होगा। तो बी सभी लोग दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो होता है दोस्तों याद रखना ये विनिर्माण क्षेत्र होता है, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्र ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। और विनिर्माण क्षेत्र किस सेक्टर में आता है तो ये दूसरा सेक्टर में आता है, ठीक है। दूसरा सेक्टर में आपका जो है विनिर्माण आता है। और सेवा क्षेत्र जो यहाँ पे देख रहे हैं ये आपको याद रखना है तीसरे सेक्टर में आता है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में आप दोस्तों याद आता है, ठीक है। तो इसको सभी लोग अच्छे से ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों मैथ है, ठीक है। मैथ यहाँ पे दोस्तों है क्या कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में 6 रुपया से अगर घटाकर 4 रुपया दोस्तों की जाती है तो इसके परिणाम में मांग की मात्रा क्या होता है तो 10 इकाई से बढ़ के क्या होता है 15 दोस्तों इकाई हो जाता है। तो मूल्य का दोस्तों लोच गुणक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे मांग का जो यहाँ पे क्या है तो मांग का जो लोच गुणक होता है इसका फॉर्मूला लिख लेना सभी लोग। क्या होता है आपूर्ति में की गई मात्रा का प्रतिशत में परिवर्तन बटे आपका कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। आप लोग इसका निकालेंगे और पीडीएफ जब दोस्तों देंगे पीडीएफ से भी इसका सोल्यूशन आप लोग करेंगे, ठीक है। आंसर यहाँ से 5 का क्या होगा तो बी आपका राइट आंसर होगा। 1 और 1 से लेकर के 5 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे ये भी आपका मैथ का ही दोस्तों सवाल है तो इसको भी आप लोग पीडीएफ से ही सवाल को यहाँ पे बनाएंगे। इसका राइट आंसर याद रखना ये हो जाएगा। और दरोगा में ज्यादा भास्ट मैथ आपको दोस्तों नहीं पूछा जाएगा, एकदम बेसिक लेवल से ही पूछा जाता है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि विजन इंडिया @2000 यहाँ पे दिया है आपको कितना तो 47, ठीक है 47 यानी कि 2047 विजन इंडिया 2047 का दोस्तों यहाँ पे उसके बारे में कथन आपको बताना है कि कौन से यहाँ पे सही कथन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कौन से यहाँ पे सही कथन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यह कह रहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सकते हैं, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। और स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश को 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था को निर्माण कर सकता है, ये भी दोस्तों सही है। और यहाँ पे देखिए 18 से लेकर के यहाँ पे 20,000 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति कर सकता है, ये भी सही है। लेकिन भारत को विश्व का नंबर 1 बना सकता है, ये दोस्तों यहाँ पे क्या है तो गलत है, ठीक है। ये चौथा गलत है, ये सी हो जाएगा। 1 2 3 ओनली आपका यहाँ से क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा जो है ये कौन तैयार करता है, तो याद रखना दोस्तों ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। इसका दोस्तों याद रखना, इसे हम लोग शॉर्टकट में NSSO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NSSO बोलते हैं। इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 9 अगस्त से दोस्तों जो है 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। प्राथमिक उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। करंट भी अच्छा खासा दरोगा में पूछा जाता है। इन सभी चीज़ों को भी आप अच्छे से अभी से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 9 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। भारतीय नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। तो बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। लघु उद्योग विकास बैंक, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो सिडबी। क्या बोलते हैं, सिडबी बोलते हैं इसी को दोस्तों, ठीक है। सिडबी का मुख्यालय बताइए कहाँ, तो याद रखना ये लखनऊ हो जाएगा। कहाँ होगा, लखनऊ। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका अगर पूछा स्थापना कब किया गया सिडबी का, तो याद रखना 1990 में दोस्तों जो है इसका स्थापना किया गया था। तो ये पॉइंट को भी सभी लोग याद रखना। आगे बताइए, क्या पूछा यहाँ पे दिया कि वस्तु तथा सेवा कर यानी कि GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है यह किस समिति के सुझाव से लागू किया गया। ये किस समिति की सिफारिश पे लागू किया गया, तो याद रखना विजय केलकर समिति। आंसर यहाँ से बी आपका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। GST जो भारत में लागू हुआ था कब, तो याद रखना 1 जुलाई को। कब, 1 जुलाई 2017 को दोस्तों याद रखना लागू हुआ था। और पहला राज्य जो लागू करने वाला था असम था। पहला राज्य असम था, लेकिन दूसरा अगर पूछ दे राज्य, तो दूसरा राज्य याद रखना अपना बिहार होता है, ठीक है। और दोस्तों याद रखना GST में अगर पूछे कितने प्रकार के कर लगाया जाता है, तो याद रखना इसमें 5 प्रकार के कर लगाया जाता है। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। इसे अच्छे से ध्यान रखना, पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है करे कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है। अगर देखिए 2000 का भी दोस्तों क्या किया है, एक प्रकार से अभी एक तरह से बंद कर दिया है। 500 का भी बंद किया, जैसे नोटबंदी जो हुआ था तो क्या किया, पुराना मुद्रा का दोस्तों याद रखना पहले तो ये 2000 वाला नहीं था, बाद में लाया था। लेकिन नोटबंदी में क्या हुआ था, पुराना मुद्रा को बंद करके नए तरीका से चलाया गया। तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विमुद्रीकरण। क्या बोलते हैं, विमुद्रीकरण। और अवमूल्यन अलग होता है, वो चीज को ध्यान रखना। ये आपका विमुद्रीकरण कहलाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। बी दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि 2011 के जनगणना अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। 2011 के जनगणना अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला है, या न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा। तो आपका यहाँ से याद रखना 13 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, न्यूनतम पूछ रहे थे। न्यूनतम याद रखने पूर्णिया हो जाएगा। क्या होगा, पूर्णिया। यानी कि दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो सी सभी लोगों को याद रखना है। और उच्चतम जो है सबसे उच्च याद रखना ये रोहतास जिला का है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित देशों में से कह रहा है कि किसमें तमिल एक दोस्तों प्रमुख भाषा है, यानी कि किस देश में एक तमिल जो है वहाँ का प्रमुख भाषा है। तो सभी को पता है कि सिंगापुर में दोस्तों याद रखना जो एक तमिल भाषा चलता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। तो डी दोस्तों सभी को याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, संघ या बौद्ध मठ में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह दोस्तों जो है क्या कहलाता है। यानी कि बौद्ध या देखिए संघ या बौद्ध मठ में जो रहने वाला लोग है उसके नियम का जो संग्रह है उसे क्या कहते हैं, या उसे को क्या बोला जाता है। तो याद रखना उसे बोलते हैं विनय पीटक। क्या बोलते हैं, विनय पीटक। ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसे त्रिपीटक को 3 भाग में बांटा गया था, विनय पीटक, सुत पीटक और अभिधम पीटक, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ से विनय पीटक में ये आपको दोस्तों किया गया है, ये नियम का संग्रह है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करे कि अशोक ने अपने शिलालेख में अपनी दोस्तों कह रहे कि शासन समकालीन यहाँ पे जो है दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया। किस राजवंश का इन्होंने उल्लेख नहीं किया, तो याद रखना पल्लव वंश का इन्होंने उल्लेख नहीं किया था। आंसर बी हो जाएगा। अशोक याद रखना मौर्य वंश का सम्राट था। कौन वंश का सम्राट था, मौर्य वंश का दोस्तों सम्राट था, याद रखना, जिन्होंने बाद में क्या किया, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। ये भी पॉइंट आप नोट करके रखना, ठीक है। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से करें कि दिल्ली पर उसके शासन के कालानुक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। क्या करना है, कालानुक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है।
सबसे पहले अगर देखेंगे तो आपको यहाँ से दोस्तों जो है कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया है। तो सभी को पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बने थे, इल्तुतमिश बने थे। तो इल्तुतमिश जो बने थे दोस्तों याद रखना ये 12 से 11 में, ठीक है, 1211 ईस्वी में बने थे। अब यहाँ से देखिए आप बात आता है रजिया सुल्तान का। तो रजिया दोस्तों बने थे कब, तो 1236 में, ठीक है। और बलबन जो बने थे तो कब बने थे, बलबन बने थे उससे याद रखना 1266 में जाकर के। और नसरुद्दीन जो बने थे ये 1246 में। तो अब यहाँ पे आप जो है कर सकते हैं, यानी कि कौन पहले होगा क्रम के अनुसार आप बैठा लीजिए। तो सबसे पहले इल्तुतमिश यानी कि 3 हो जाएगा, उसके बाद रजिया हो जाएगा यानी कि 3 1 हो गया, फिर 4 नसरुद्दीन हो जाएगा, फिर आपका यहाँ से 2 होगा। तो 3 1 4 2 देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन यहाँ से ए में है। तो ए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखना जो है दिल्ली सल्तनत या दोस्तों याद रखना गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 ईस्वी में, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, क्या पूछ रहे, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ये मंदसौर की संधि। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था, याद रखना 1817 से लेकर के 19 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। आंसर यहाँ से याद रखना ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे, किस मुगल शासक ने अपनी डायरी में फूल पत्ती, देखिए फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया था, कौन सा शासक, यानी कि मुगल शासक के यहाँ पे बात कर रहा है। 19 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 19 का दोस्तों याद रखना बी हो जाएगा, यानी कि बाबर ने। किसने, बाबर ने। ये राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और याद रखना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा मुगल वंश में शासक हुआ जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखा। तो ऐसा 2 व्यक्ति है, ठीक है। एक व्यक्ति आपका बाबर ही है, तुझू के बाबरी। एक व्यक्ति याद रखना जहांगीर है, तुझू के जहांगीरी। ये दोनों व्यक्ति खुद अपना जो है अपना क्या किया था, तो आत्मकथा लिखा था। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखेंगे। आंसर यहाँ से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। मुगल वंश की स्थापना भी दोस्तों बाबर ने ही किया था, याद रखना 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में दोस्तों जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करेंगे, गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह दोस्तों कौन सा था। गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, ये पूछ रहा है, कहाँ ये हुआ था ये पूछ रहा है। 20 का यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा, बिहार हो जाएगा। बिहार में ही हुआ था दोस्तों, याद रखना पहला बड़ा सत्याग्रह जो था बिहार में चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। 1900 कब हुआ था, 17 में हुआ था। ये भी पॉइंट याद रखना। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट के आए, तो 9 जनवरी को। कब, 9 जनवरी याद रखना 1915 को लौट के आए थे। इसलिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, याद रखना भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी पॉइंट आप नोट करना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख, कैबिनेट मिशन, क्या पूछ रहे हैं, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में जो आपको बना था, यानी कि आया था 24 मार्च को आया था ये, ठीक है। कैबिनेट मिशन, इसी के तहत संविधान सभा का गठन भी किया गया था। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत कह रहा है कि 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं था। कौन यहाँ पे शामिल दोस्तों यहाँ पे नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर याद रखना क्या होगा यहाँ से, तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। ये लॉर्ड हार्डिंग इसमें नहीं था, ठीक है। ये सी गलत हो जाएगा। पैथिक लॉरेंस थे इसमें, एलवी अलेक्जेंडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एस्टोफर्ड किर्स, ऑप्शन यहाँ से यानी कि दोस्तों सी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। सी यहाँ पे नहीं थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ था, तो याद रखना दोस्तों जो है आपको क्या हुआ था, तो फिर यहाँ पे जो है संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, तो याद रखना 6 दिसंबर को 1946 में तब जो है गठन हुआ था, ठीक है। तो इसे अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर यानी कि भारतीय गवर्नर, लगा दिया है भारतीय गवर्नर तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखना ये सी राजगोपालचारी। देखिए भारतीय लगा देगा तो सी राजगोपालचारी होता है। आंसर यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा। डी दोस्तों यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है 1916 से 21 के बीच इसका शासनकाल है। निम्न में से कौन सा घटना दोस्तों नहीं घटा है इसके शासनकाल में, किसके, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। देखिए खिलाफत आंदोलन दोस्तों याद रखना, खिलाफत आंदोलन तो हुआ ही है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ से नहीं होगा। फिर यहाँ पे असहयोग आंदोलन भी हुआ है। सविज्ञ आंदोलन दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, ये याद रखना दोस्तों, ये 1930 में हुआ था। ये आपका क्लियर है कि नहीं होगा। तृतीय अफगान ये भी आपका होगा, यानी कि सी यहाँ से जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, 1940 में वर्धा के निकट पवनार ग्राम से
शुरू हुई दोस्तों एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही पूछ रहे हैं। तो सभी को पता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत पवनार आश्रम से हुआ था, वर्धा में, पुणे के निकट से। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, इसमें पूछा जा रहा है कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे। ये याद रखना, ये जो योजना था एक प्रकार का, ये जेएल नेहरू के दिमाग का उपज था। ठीक है, जेएल नेहरू और विनोबा भावे दोनों का था। हालांकि दोस्तों जेएल नेहरू उस समय क्या हुआ था, तो पकड़े गए थे, जेल चले गए थे। ठीक है, जेल जाने में क्या हुआ था, इसके पहले सत्याग्रही जो बने थे ये विनोबा भावे बने थे, लेकिन दूसरे पूछ रहे, तो जेल से जब निकले तो दूसरे सत्याग्रही कौन बने थे, तो जेएल नेहरू बन गए थे। यानी कि राइट आंसर से क्या होगा, बी हो जाएगा। और तीसरे अगर पूछ देगा तो ये ब्रह्मदत्त जो देख रहे हैं, ये तीसरे याद रखना जो है आपको क्या बने थे, तो सत्याग्रही बने थे। इसको आप अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो हुआ था ये याद रखना महात्मा गांधी जी के दोस्तों अध्यक्षता में किया गया था, इसे भी दोस्तों याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है, घाघरा नदी। तो घाघरा नदी याद रखना कहाँ पर मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा छपरा के निकट। कहाँ पे, छपरा के निकट। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार में याद रखना गंगा नदी पे बसा सबसे बड़ा जिला जो होता है पटना होता है। टोटल 12 जिला से होकर के गंगा नदी गुजरती है, ये भी दोस्तों याद रखना। ठीक है, कोसी नदी दोस्तों कहाँ मिलती है, याद रखना गंगा में, तो कुर्सेला में मिलती है। कहाँ पे, कुर्सेला, जो कटिहार में पड़ता है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया दोस्तों, करे कि निम्नलिखित में से बताइए कि किन दो देशों के बीच ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदु फैली हुई है। इसका यहाँ से 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नेपाल और चीन हो जाएगा। क्या होगा, नेपाल और चीन, यानी कि दोस्तों यहाँ से बी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर याद रखना। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, अत्यधिक दोस्तों कह रहा है कि प्रचंड, क्या पूछ रहे हैं, अत्यधिक प्रचंड चक्रवाती तूफान विपर्जॉय जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य और अरब सागर में निर्मित, जिनके कारण भारत के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा। तो सबसे जो प्रभावित क्षेत्र रहा था, याद रखना, ये गुजरात तटीय क्षेत्र। विपर्जॉय की बात कर रहा है तो ये गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। ये जो दोस्तों आया था कब, 2023 में ही आया था, जून में। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यहाँ पे करे कि यानी स्वतंत्रता संग्राम के बिहार दौरान मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। इसकी हत्या का प्रयास दोस्तों पूछ रहे कब किया गया था। ठीक है, जिसके हत्या का प्रयास जो किया गया था, याद रखना, ये 30 अप्रैल 1908 को। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, सी याद रखना। और किसने प्रयास किया था ये भी तो याद रखना पड़ेगा। याद रखना, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की जो था, इन्होंने दोनों मिलकर उसमें याद रखना जो है क्या किया था, तो दोस्तों किंग्सफोर्ड पे बम फेंकने का प्रयास किया था। ठीक है, ये राइट आंसर से क्या होगा, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछा है, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अभी ये तुरंत का घटना है, तुरंत मतलब ये हुआ है। तो ये मनु भाकर है। क्या है, मनु भाकर। ऑप्शन से ए हो जाएगा। पिस्टल में दोस्तों ये जीती है ये 10 मीटर का दोस्तों पिस्टल में। ठीक है, दोनों याद रखना दोस्तों, ये जो है आपको कांस्य पदक जीते हैं, इसे भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, ये मनु भाकर हो जाएगा। और पहला मेडल भी जो है पेरिस ओलंपिक में हुआ था। पेरिस ओलंपिक में पूछा जाए कि पहला मेडल किसने जीता था भारत की ओर से, तो मनु भाकर ने ही जीता था, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, भारत की दूसरी सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन 2 देशों के साथ लगती है। 30 का राइट आंसर बताइए। दूसरी, पहली तो सभी को पता है कि बांग्लादेश होता है। पहली कौन होता है, बांग्लादेश, जो कितना लगता है, तो 40-96 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी आपसे पूछा जा रहा है, तो दूसरी जो होता है चीन होता है। ठीक है, चीन है, याद रखना। ऑप्शन से क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। और 7 स्थलीय सीमा वाला देश है, कितने, 7। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि थोरक्सिन के बारे में बताना है कि संबंध नहीं है। थोरक्सिन का किसका यहाँ पे संबंध ऑप्शन में नहीं है, तो किसका यहाँ पे ऑप्शन में संबंध नहीं होगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली हार्मोन है, ये आपका क्या है, तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ से क्या है, गलत है। ठीक है, यह कोशिकीय शोषण की गति को तीव्र करता है, ये भी सही है। यह दोस्तों इसकी कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ये भी आपका सही है। इसकी अधिकता से दोस्तों याद रखना जो है एक्सोएप्थेलमिया रोग, जिसमें दोस्तों आंख फूलकर जो क्या होता है, तो नेत्र कोटर से बाहर निकल जाता है, ये भी दोस्तों सही है। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो डी आपका यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि सबसे अच्छा, क्या पूछा है, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक्स यहाँ पे है कौन सा। तो याद रखना, यहाँ से 32 का करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर दही हो जाएगा। क्या होगा, दही, यानी कि डी आपका यहाँ से राइट आंसर याद रखेंगे। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछा है CRT, क्या पूछा है CRT थेरेपी दोस्तों जो है सेल्स थेरेपी संबंधित है किससे? तो ये किससे संबंधित, याद रखना कैंसर के इलाज से संबंधित है। ये ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइए और सभी लोग इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है। बताइए सरीसृप यहाँ पे डायनासोर एक दोस्तों मध्यजीवी एवं मोसोजाइक महाकल्प में थी, ठीक है। मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे। 34 का राइट आंसर क्या होगा? 34 का यहाँ से करेक्ट आंसर याद रखना ये डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। जुरासिक कल्प, उसके बाद क्रिस्टेशियस कल्प और ट्रायसिक कल्प। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? तो डी आपका राइट आंसर होगा, डी सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो याद रखना ये भारत है। दूसरे स्थान पे दोस्तों भारत है, याद रखना। पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे अपना भारत ही है, याद रखना। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका करेक्ट आंसर होगा, तो डी दोस्तों याद रखना। और चावल के उत्पादन में याद रखना भारत में यानी कि भारत जो है चावल सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल है और भारत में सबसे ज्यादा चावल ही उगाया जाता है, याद रखना। दूसरे स्थान पे भारत में से गेहूं है, ठीक है। तो ये भी याद रखना। आंसर यहां से क्या होगा? तो डी आपका राइट आंसर होगा, डी सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया कि हर्मिट किंगडम, क्या पूछ रहा है? हर्मिट किंगडम जो है किस देश को हम लोग जानते हैं हर्मिट किंगडम के नाम से? इसका यहाँ से करेक्ट आंसर से याद रखना क्या होगा यहाँ से? तो सी आपका राइट आंसर होगा। ये उत्तरी कोरिया को जो है हर्मिट किंगडम के नाम से जानते हैं। आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। जापान को दोस्तों याद रखना सूर्योदय का देश के नाम से जानते हैं, जापान को सूर्योदय का देश के नाम से, ठीक है। और दोस्तों याद रखना यहाँ पे थाईलैंड जो देख रहे हैं, थाईलैंड को हम लोग जानते हैं लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स, ठीक है, इसे भी याद रखना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग लैंड ऑफ कंगारू के नाम से भी जानते हैं, इसे सभी को याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम का राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो याद रखना ये हानोई। कहाँ होगा? हानोई। ऑप्शन से सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। जकार्ता किसका राजधानी? इंडोनेशिया का, ठीक है। बैंकॉक किसका है? थाईलैंड का है। और पोर्ट विला दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं याद रखना ये यहाँ पे वानाआतू का हो जाएगा। वानाआतू एक देश है, उसका राजधानी है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्र की प्रधानता होती? कांगड़ा में याद रखने के क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सी हो जाएगा यहाँ से, यानी कि पौराणिक कथाओं तथा रीतिकालीन नायक नायिकाओं का दोस्तों होता है। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, सी सभी लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो याद रखना ये 48.5% हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़िए, हितोपदेश, क्या पूछ रहा है? हितोपदेश के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन हो जाएगा? याद रखना नारायण पंडित। क्या हो जाएगा? नारायण पंडित, यानी कि सी दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा, सी याद रखना। एक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, क्या पूछ रहा है? ए सेंचुरी इज नॉट इनफ दोस्तों जो है ये किसकी रचना है? तो याद रखना किसकी रचना हो जाएगा? तो याद रखना सौरभ गांगुली का। किसका? सौरभ गांगुली। ऑप्शन से सी आपका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। सचिन तेंदुलकर का रचना एक है, याद रखना प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे अगर पूछे तो याद रखना सचिन तेंदुलकर का। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? CUZNSN, क्या पूछ रहे हैं? CUSNZN किसका मिश्रण है? ये किसका मिश्रण होगा? याद रखना गन मेटल का, यानी कि गन धातु। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर होगा। जर्मन सिल्वर का क्या होता है? CUZN और NI होता है। क्या होता है? NI होता है, याद रखना। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं? कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत धनात्मकता वाला तत्व अगर ऑप्शन बेस पे जाएंगे तो याद रखना क्या होगा? ये CS हो जाएगा, ठीक है। CS यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन बेस पे आपका राइट आंसर CS होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं कि अमिश्रणीय, क्या पूछ रहे हैं? अमिश्रणीय द्रवों और या निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण किया जाता है दोस्तों किस माध्यम से? तो ये किस माध्यम से करते हैं? तो याद रखना ये निस्तारण से। ऑप्शन से डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में कौन सा गलत कथन है? कौन यहाँ पे एक गलत कथन है अक्रिस्टलीय ठोस के संबंध में? इसका राइट आंसर याद रखना सी हो जाएगा। इसका गलनांक निश्चित होता है, जो कि दोस्तों ये गलत है, ठीक है। इसका गलनांक दोस्तों याद रखना अनिश्चित होता है, ये भी चीजों को याद रखना। ये आपका क्या होगा इसका राइट आंसर? याद रखना सी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से बताइए कि एल्युमिनियम को तनु यहाँ पे जो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो ये क्या मुक्त करेगा यहाँ से? तो याद रखना दोस्तों ये जो मुक्त करता है मूल रूप से हाइड्रोजन। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा, सी दोस्तों याद रखना, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि रक्त द्रव अवस्था से करे कि एक अर्ध ठोस जेली के समान जो है संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है। ये किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है? तो स्कंदन के माध्यम से। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका राइट आंसर, डी याद रखना। रक्त का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? 7.4, ये भी याद रखना। आगे बढ़िए, यहाँ पे कथन कारण से संबंधित सवाल है जो कि अभी दोस्तों ट्रेंडिंग में चल रहा है। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। जितने भी दोस्तों याद रखना शिफ्ट में बिहार पुलिस में एग्जाम हुआ, सारा में दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। सोडियम, देखिए पहला कथन क्या कर रहा है कि आज एक कथन यहाँ पे कर रहा है कि सोडियम एक जो है नरम धातु है, ठीक है, और जो हवा में संपर्क में आने से क्या होता है तो कुछ ही सेकंड में धूमिल हो जाती है, जो कि दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल आपका क्या है तो सही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, सोडियम जो है कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ दोस्तों क्या होता है तो एस्टर का निर्माण करता है, जो कि दोस्तों एक प्रकार से क्या है तो ये सही है, लेकिन ये दोनों की व्याख्या स्पष्ट नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ से बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या स्पष्ट नहीं, दोनों का रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या रखा गया है। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम जो रखा गया है दोस्तों क्या रखा गया है, याद रखना, ये गणतंत्र मंडप। क्या होगा ये? गणतंत्र मंडप। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश है, ठीक है, दिया है फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन बिलो, ठीक है, गिवन ऑप्शन गिवन बिलो। इसका यहाँ से देखिए, आई से दैट आई रॉट ए लेटर, इसका राइट आंसर आई राइट ए लेटर, इसका राइट आंसर से देखेंगे तो क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, आई से रॉट ए लेटर, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया करे कि डांसिंग एम्पायर। क्या पूछ रहे हैं? डांसिंग एम्पायर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? डांसिंग एम्पायर के नाम से तो याद रखना दोस्तों डेविड शेफर्ड को। किसको जानते हैं? डेविड शेफर्ड को। ऑप्शन यहाँ से सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। सी सभी लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं करे कि सिम का दोस्तों बताइए कि फुल फॉर्म क्या होता है। सिम कार्ड जो हम लोग लगाते हैं उसका फुल फॉर्म आपसे पूछ जा रहा है। इसका जो फुल फॉर्म यहाँ से हो जाएगा तो याद रखना सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। सी सभी लोगों को याद रखना है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए विश्व जल संरक्षण दिवस। क्या पूछ रहे हैं? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? ये कब मनाया जाता है तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन याद रखना, विश्व जल दिवस पूछे तो याद रखना 22 मार्च को मनाते हैं, और 22 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं, अपना बिहार दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट को याद रखना है। और 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, ये भी यहाँ से याद रखना, ठीक है। 24 के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2024 में जो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया, इसका थीम क्या था? इसका थीम था शांति के लिए जल। क्या था? शांति के लिए जल, ठीक है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थिंग ऑफ यहाँ पे ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ठीक है। पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है ये पूछ रहा है, तो याद रखना ये बी हो जाएगा, जिंद किसका। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे दोस्तों कूट दिया है, आपको यहाँ पे क्या करना है तो मिलान करना है। कूट का यहाँ पे जो है आपको मिलान करना है। क्या होगा यहाँ से इसका राइट आंसर? एक साइड खिलाड़ी दिया है, एक साइड उसका उपनाम दिया है। तो वाइचिंग भूटिया, वाइचिंग भूटिया को क्या नाम से जानते हैं? तो वाइचिंग भूटिया को जानते हैं द सिक्किम स्पाइनर, ठीक है। द सिक्किमी यानी कि सिक्किम से रिलेट करते थे, ये द सिक्किमी स्पाइनर हो जाएगा, ठीक है। मेरी कॉम, मेरी कॉम को किस नाम से जानते थे? मेरी कॉम को याद रखना मैग्निफिसेंट मेरी, ठीक है, यानी कि यहाँ से बी का 4 हो जाएगा। हिमा दास को किस नाम से जानते हैं? ढिंग एक्सप्रेस के नाम से। और संदीप सिंह को याद रखना फिलिंकर सिंह के नाम से जानते हैं। ये इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा तो बी हो जाएगा, बी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछा है करे किस ग्रुप के दोस्तों कर है कि खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है। ये बताना यहाँ पे दोस्तों कि एक ग्रुप आपको दिया हुआ है 2-2 करके, जिसमें आपका खिलाड़ी की संख्या समान होता है। समान यहाँ पे जो होगा तो उसमें किसका हो जाएगा? यहाँ से देखिए देखिए फुटबॉल में आपका कितना होता है? 11 होता है, लेकिन रग्बी फुटबॉल में दोस्तों कितना होता है तो याद रखना रग्बी फुटबॉल में आपका जो है 15 हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया, मिलान नहीं खा रहा है। पोलो में 4 होता है और वाटर पोलो में 7 होता है, ये भी आपका मिलान नहीं खाया। वाटर पोलो में 7 होता है, बास्केटबॉल में भी बास्केटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 5 होता है, तो ये भी आपका मेल नहीं खाया। अब देखिए बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 9 और खो खो में खिलाड़ी की संख्या 9, यानी कि डी यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार की पहले यहाँ पे जो है व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी की पुस्तक के लिए उसे कब दिए गए थे? यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो उर्वशी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को मिला था उर्वशी पुस्तक के लिए कब मिला था? सीधा पूछ रहा है, तो सीधा याद रखना इसका राइट आंसर 1972 में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि भारत के झंडे का निर्माण पिंकली वेंकैया ने किया, वे किस राज्य से संबंधित है ये बताइए। तो ये राज्य दोस्तों याद रखना क्या होगा, ये डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, यूरो यहाँ पे 2024 का फाइनल किसने जीता? यूरो दोस्तों जो है 2024 का फाइनल जो जीता है, किसने जीता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर स्पेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यूरो कप जो हुआ था ये स्पेन और इंग्लैंड के बीच में हुआ था फाइनल, जिसमें स्पेन ने दोस्तों जीता था, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछा यहाँ पे देखिए, सेफ्टी रेजर। क्या पूछा? सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना, इसका यहाँ से करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जीलेट। किसने किया? जीलेट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, तलवार को दोस्तों करके रखने का साधन, वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। तलवार को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पे अगर मांग रहा है तो याद रखना बी हो जाएगा, मयान। क्या होता है? मयान। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, करे किस समूह में सही अर्थ दोस्तों कह रहा है कि प्रकट नहीं, यानी कि दोस्तों एक प्रकार से सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म है। 62 का यहाँ से करेक्ट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, तरनी, नौ, तरनी और सूर्य। ये क्या है? आपको ये प्रकार से मिलान नहीं कर रहा है, आंसर यहाँ से क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, शून्य में दोस्तों वस्तु जो है गिरने, देखिए शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की दोस्तों क्या समान होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखना क्या होगा, ये एक समान त्वरण होगा। इसमें क्या होगा? एक समान त्वरण। ऑप्शन यहाँ से ए आपका जो है राइट आंसर होगा। जब लिफ्ट में दोस्तों याद रखना एक समान त्वरण से हम लोग अगर ऊपर जाते हैं तो भार अधिक फील होता है। ठीक है, जब एक समान त्वरण से भार लिफ्ट में हम लोग नीचे उतरते हैं, नीचे की ओर जाता है लिफ्ट, तो दोस्तों भार ही यानी कि दोस्तों थोड़ा जो है वेट लॉस महसूस होता है। लेकिन अगर अचानक लिफ्ट टूट जाएगा तो याद रखना भारहीनता हो जाएगा, एकदम जीरो जैसा फील होगा। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का यूज करता है? दाढ़ी बनाने में, शेविंग हो गया, मेकअप करने में, ये सभी में किसका यूज करते हैं? याद रखना अवतल दर्पण का करते हैं। किसका? अवतल दर्पण, यानी कि राइट आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए दोस्तों यहाँ से याद रखना। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो गाड़ी के दोस्तों याद रखना साइड मिरर के रूप में। किसके रूप में? साइड मिरर के रूप में, यानी कि पीछे की वस्तु देखने के लिए गाड़ी में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, 200 ग्राम। क्या पूछ रहा है? 200 ग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है तो विस्थापित पानी का भार कितना होगा? ये पूछ रहा है। विस्थापित पानी का भार दोस्तों जो है कितना हो जाएगा? तो याद रखना सेम रहेगा, ये 200 kg। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए, क्या पूछ रहे करें कि क्रोमेटोग्राफी। क्या पूछ रहे? क्रोमेटोग्राफी वर्ण लेखन के संबंध में सही नहीं है। 66 का फटाफट राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो 66 का याद रखना यहाँ से डी करेक्ट आंसर होगा। यह रंगीन पदार्थ के दोस्तों है परवाजी आसवन में प्रयोग होता है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, क्या पूछा है यहाँ पे दिया दोस्तों जो है आपको एक ग्राफ देके दिया है, आपको समझाना है। यहाँ पे क्या समझाना है? एक कौन सा भाग यहाँ पे बताना है कि शून्य त्वरण मंदन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ये भी सीडी में आपको यहाँ पे दोस्तों दिया है, तो बताना है। ठीक है, इसका यहाँ से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 67 का याद रखना ये क्या होगा? तो सी हो जाएगा, BC। BC यहाँ से जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? मैथ है, ये भी ठीक है। मैथ आपका हालांकि दोस्तों ये इजी है, प्रोसेस में अगर बनाएंगे तो आपका बिल्कुल इजी मैथ है। ठीक है, इसको अच्छे से सभी लोग बनाने का कोशिश करना। यहाँ पे कहा क्या रहा है सवाल? तो एक बल्लेबाज T20 कप में दोस्तों 2024 का ही मान लिया है कि 11वीं पारी में 77 रन मारता है। ठीक है, और जिसमें औसत स्कोर क्या होता है? तो 3 बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था ये पूछ रहा है। तो औसत कितना था ये पूछ रहा है। तो 10 पारी तक मान लेते हैं x था। ठीक है, 11वीं में 77 बनाया तो बराबर यहाँ से करेंगे अगर, तो क्या करें बाद में? तो 11वीं पारी में जो बनाया तो औसत जो x माने हैं, तो x में क्या हो रहा है? तो कितना का वृद्धि? 3 का वृद्धि हो रहा है। तो x यहाँ से निकाल लीजिए, वही आपका हो जाएगा आंसर। यानी वही आंसर नहीं होगा। क्या पूछ रहा है फिर यहाँ से? 11वीं पारी के बाद का औसत। तो ये जो हम लोग माने हैं 10वीं पारी का औसत माने हैं ना, तो 11वीं के लिए क्या करेंगे? यहाँ से 11वीं में दोस्तों जितना होगा उसमें दोस्तों 3 क्या हो रहा है? तो बढ़ जाता है, 3 जोड़ देना, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर अगर निकालेंगे तो आपको 47 आएगा। कितना? 47। इसका सॉल्यूशन के लिए पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 2020 में करक स्थापित कोलंबो सेक्रेटरी यहाँ पे जो है कनकलेव, ठीक है, का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य याद रखना समुद्री सहयोग को विस्तार करना। ऑप्शन डी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका मैथ है, पीडीएफ से ही सोल्यूशन करेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से याद रखना ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये भी दोस्तों मैथ है, मैथ सभी लोग बनाएंगे दोस्तों, याद रखना, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है, 1/2 निकलेगा। ये भी आपका मैथ है, तो ये भी आप लोग बनाने का कोशिश करेंगे। यहाँ से 72 का राइट आंसर आपको ए निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करे ये भी आपको मैथ है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ से क्या है, तो मैथ है, तो ये आपका इजी है। ये सभी का ट्रिक आप लोगों को बता दिए हैं। क्या होता है, 30 गुना एच होता है कि नहीं होता है, 30 गुना एच होता है, और माइनस क्या होता है, तो 11/2 का मिनट होता है। इसको यहाँ पे कैलकुलेशन करना, 30 यहाँ पे देखिए 2 जो बजा है, तो ये घंटा हो गया था, 30 गुना यहाँ से 2 कर लेना, और माइनस यहाँ से क्या करेंगे, तो माइनस यहाँ से 11/2 और गुना यहाँ से कितना मिनट है, 20 मिनट। तो इसका यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। 73 का यहाँ से कितना निकलेगा, 50 डिग्री निकल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशन यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन जो है एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो याद रखना विदेश मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से डी आज है राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। और याद रखना, ज्ञान बिंदु सर का जो क्वेश्चन बैंक आया था उसका भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा दिया, ऑलरेडी 5 प्रैक्टिस सेट उसका करवा दिए हैं। खान सर का पहला इसका जो टेस्ट सीरीज का करवा दिए हैं, और ये दूसरा है, ठीक है। और इससे पहले जितने भी प्रकाशन है उसका भी प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, तो जिसने भी नहीं देखा है तो उन सभी को जाके आप रिवीजन शुरू कर दीजिए अब करना, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, जो भी बिहार एसएससी का तैयारी कर रहा है, कर्मचारी बैच, जिसका भी सपना है हमको बिहार एसएससी में नौकरी लेना है, तो कर्मचारी बैच ज्वाइन कर लीजिए। 249 रुपया में मात्र आपका सारा चीज उसमें पढ़ाएंगे। संडे को वीकली आपका टेस्ट ऑनलाइन लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट है, सारा सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपको जो है पहले सब्जेक्टिव देके फिर आपका ऑब्जेक्टिव उसका दोस्तों करवाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो आपका एक बेहतरीन तरीका से आप लोगों का तैयारी हो जाएगा क्वेश्चन का, आराम से आप कर्मचारी बैच के तहत सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो जो जुड़ना चाहते हैं कर्मचारी बैच से, पेड ग्रुप में ही चलता है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर लेना, ठीक है। 9341 542410 542410 ये आपका जो है व्हाट्सएप नंबर है। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर हमको कर्मचारी बैच चाहिए, तो फिर आपको दोस्तों उधर से स्कैनर भेजेगा, उस पर पेमेंट करके आप जो है अपना नाम और जिला लिख के दोस्तों और स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेज देंगे, तो आपको कर्मचारी बैच मिल जाएगा। और जितना भी पीछे क्लास हुआ है उसका सारा क्लास का पीडीएफ भी आपको तुरंत सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो जुड़ जाना कर्मचारी बैच। आपको याद रखना, कर्मचारी बैच एक सफलता की रामबाण साबित होगा, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बताइए क्या पूछा है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है किस तिथि को मनाते हैं, तो याद रखना ये 24 जनवरी को। कब मनाते हैं, 24 जनवरी। आंसर यहाँ से ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, ए सभी लोग यहाँ से याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि आधुनिक ओलंपिक के संदर्भ में बताना है कौन यहाँ पे दोस्तों जो है सही नहीं है। पहले यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, पहला कथन, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल जो है यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में हुआ है, जो कि आपको याद रखना बिल्कुल सही है। ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल आपका क्या है, तो सही है, ठीक है। ओलंपिक जो यहाँ पे एथेंस ओलंपिक सिर्फ दोस्तों 14 देश 200 लोगों ने 43 मुकाबले में हिस्सा लेते, ये भी सही है। पहले का बात कर रहे हैं, 1896 के बाद पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन यहाँ पे जो है पिचर्स ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, और उसी के साथ भारत की पहली ओलंपिक उपस्थिति बन गई। ये भी दोस्तों आपका क्या है, तो एक प्रकार से सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो क्या है, तो यहाँ पे ये दिया है कि चार्ल्स पियरे डेफ्रेड एक यूनानी शिक्षक और इतिहासकार थे, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक का दोस्तों जनक के रूप में जानते हैं। तो ये आपका यहाँ से क्या है, तो गलत है, ठीक है। ये यहाँ से गलत है, ये आपका पियरे यहाँ पे जो है डेफ्रेडे दे दिया है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर यहाँ से आपका क्या होगा, तो डी यहाँ से दोस्तों क्या होता है, गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों, करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग का दोस्तों जो गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। तो सभी को पता है कि नीति आयोग का गठन योजना आयोग की जगह पे किया गया। तो ये दोस्तों जो किस अनुच्छेद के तहत एक प्रकार से किया गया, ये पूछ रहा है। तो याद रखना, ये आपको याद रखना, इन अनुच्छेद में कोई नहीं है। अब क्यों नहीं है यहाँ पे ये बताना है, यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि याद रखना योजना आयोग और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक योजना है, ठीक है, गैर संवैधानिक है। ये चीजों को आप याद रखना, संविधान में इसका वर्णन दोस्तों नहीं किया गया है। ऑप्शन यहाँ से याद रखना, डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, डी दोस्तों याद रखना, संवैधानिक निकाय दोस्तों ये एक नहीं है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा रहा है, परेशान नहीं होना है, सारा आपका कवर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर दोस्तों जो है आपको 239A के तहत विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका क्या है तो सही है, ठीक है, यानी कि एक कथन सही है। लद्दाख को विधानसभा के बिना राज्य क्षेत्र बनाया गया, ये भी आपका सही है। लद्दाख में सभी को पता है कि अभी आंदोलन भी वहाँ पे चल रहा है कि एक भी सीट वहाँ पे जो है विधानसभा के लिए नहीं दिया गया है, ठीक है। और क्या बनाया गया, उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लद्दाख को भी विधानसभा के साथ क्षेत्र बनाया गया, ये गलत है। अभी तुरंत बताइए कि वहाँ पे कोई भी विधानसभा के सीटें नहीं दिया गया है, ठीक है। ये आंसर यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, तब आपको याद रखना है, आपको सी गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल अगर पूछे तो याद रखना क्या हो जाएगा, तो ये GS मुर्मू पे जो है आपको RK माथुर हो जाएगा क्रमशः, यानी कि जम्मू कश्मीर का मुर्मू हो जाएगा और कि RK माथुर लद्दाख का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए यहाँ पे। और करंट यहाँ पे दोस्तों याद रखने, करंट अपडेट करंट है, ठीक है, क्योंकि अभी का ये टेस्ट सीरीज शुरू किया गया खान सर के द्वारा, ठीक है। पेड बैच का दोस्तों याद रखना, खान सर की ये पेड बैच का क्लास का टेस्ट सीरीज है, ठीक है। चलिए बताइए यहाँ पे जून 2024 में बोइंग यहाँ पे जो है स्टार लाइनर के पहले चालक दल मिशन पर सवार होकर अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति कौन है। पहले व्यक्ति कौन बने हैं यहाँ पे, तो याद रखना बी हो जाएगा यहाँ से सुनीता विलियम्स और यहाँ से जो वुच मिलमोर। आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, बी दोस्तों यहाँ से याद रखना, ठीक है। ये 2024 को नासा के द्वारा दोस्तों छोड़ा गया है, याद रखना, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या पूछ रहे करके निम्नलिखित में से दोस्तों बताना है कि निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रम यानी कि कालक्रम के अनुसार यहाँ पे सजाना है, ठीक है। यहाँ पे सजाना एक्ट आपका यहाँ से एक तरह से पूछा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको बी हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि संसद के अवकाश यानी कि सत्र न चलने की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकाश बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ये पूछा अध्यादेश, तो याद रखना 1, 2, 3 क्या होता है, 1, 2, 3 अनुच्छेद 123, ऑप्शन यहाँ से सी इसका जो है राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहाँ से याद रखना। आगे बढ़िए, संसद के किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कोरम की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कोरम कई बार बताएं, देखिए संसद के चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोरम की संख्या 1/10 होना चाहिए, 1/10वां भाग, ऑप्शन यहाँ से डी आपका जो है राइट आंसर होगा, याद रखना। निम्नलिखित में से संवैधानिक सह आयोग नहीं है, संवैधानिक आयोग यहाँ पे कौन नहीं है, 83 का बताना। देखिए राष्ट्रीय पिछला वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछला वर्ग आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसे संसद के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। ये यहाँ से दोस्तों बी आपका गलत हो जाएगा, बी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बी दोस्तों यहाँ से याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि परिसीमन आयोग, क्या पूछ रहे हैं परिसीमन आयोग के संदर्भ में गलत है कौन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा। परिसीमन आयोग के संबंध में अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जारी नहीं किया जाता, जो कि बिल्कुल गलत है, यही किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो डी आपका दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डी यहाँ से जो है इसका राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे करें कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा राज्य विधानसभा में दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के 1/3 सीटें आरक्षित किया गया था, ये किस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। तो ये संविधान संशोधन को बताना है, तो 106वां संविधान संशोधन 2003 में, आंसर यहाँ से क्या होगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं, देखिए चुनाव में दोस्तों करें कि किस स्थिति में प्रत्याशी या उम्मीदवार जो जमानत जब्त हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको सभी लोग याद रखना, यानी कि किस स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पे जो है उसका जमानत जब्त हो जाएगा, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, डी हो जाएगा। यदि चुनाव में कुल पड़े वोटों का अगर 1/6% हासिल नहीं करता है तो उसका जो है प्रत्याशी या उम्मीदवार की जो जमानत क्या होगा, जब्त हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ से डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लोकसभा चुनाव के लिए जमानत राशि कितना होता है, तो याद रखना 25,000 है, और जबकि विधानसभा के लिए कितना है, तो 10,000 है। ये आपका क्या होता है, अगर इतना भी वोट आपको नहीं पड़ता है तो ये जब्त हो जाता है, याद रखना, ठीक है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, अच्छे से याद रखना। संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, ये पूछ रहा है, तो किस भाग को कहते हैं, भाग 3 को, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। मूल अधिकार को दोस्तों कहते हैं एक प्रकार से, ठीक है। मतलब 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत किसे जो यहाँ पे कर है
कि आरक्षण प्रदान किया गया था, किसे आरक्षण प्रदान किया गया था, यहाँ पे पूछा जा रहा था। सभी को पता है कि रातों रात ये काम हो गया था, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो बनाया गया था, आर्थिक रूप से स्वर्ण जातियों में भी आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसको 10% क्या किया, आरक्षण दिया गया। याद रखना 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ये कानून बनाया गया था। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो याद रखना ए आपका करेक्ट आंसर होगा। स्वर्ण जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस जिसको बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कोच्चि हवाई अड्डे, क्या पूछ रहे हैं, कोच्चि हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय बनाता है दोस्तों यहाँ पे कौन सा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा। किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र से, ऑप्शन से सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं कि औद्योगिक विकास गति तेज करने के लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई, जिसका प्रतीक क्या है, तो इसका प्रतीक आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो याद रखना कोंग से बने शेर। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, ये भी आपका यहाँ से एमएसपी वाला सवाल है। यदि करें कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमएसपी जो है एमपीसी 0.8 है, तो सीमांत बचत एमपीएस का मान कितना होगा, एमपीएस का मान कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, तो एमपीएस बराबर 1 में से इसको घटाना होता है एमपीसी को, तो 1 में से अगर घटाएंगे यहाँ से 0.8 को तो कितना बचेगा, 0.2 बचेगा, तो यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या होगा, तो याद रखना ये आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब किया गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब किया गया, यहाँ से पूछ रहा है, तो याद रखना ये 25 दिसंबर 2000, ऑप्शन से ए आपका राइट आंसर होगा। इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों बताना यहाँ पे कि किस द्वीप में स्थित है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों है कौन सा, तो बेरन द्वीप में है। क्या है, तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप है। ठीक है, बेरन द्वीप है, बेरन द्वीप। और दोस्तों पूछ रहे किस खाड़ी में, यानी कहाँ ये स्थित है, तो स्थित है याद रखने बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन से बी आपका जो करेक्ट आंसर होगा। बेरन याद रखना, बेरन एकमात्र भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कूट का मिलान करना है। कूट का मिलान भारत का यहाँ पे देखिए जो है, भारतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश, कथकली कहाँ का, केरल का, ओडिसी यहाँ से उड़ीसा का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि द्रौपदी मुर्मू को करें कि अगस्त 2024 में अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति विलियम कैटोनिवेरे ने फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया, कौन सा, तो कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, तो 95 का यहाँ से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो याद रखना दोस्तों सी हो जाएगा। ठीक है, चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछा है, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश, बेहद इंपॉर्टेंट 96 का राइट आंसर, विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश यहाँ से पूछा जाए तो याद रखना ये उरुग्वे हो जाएगा। क्या होगा, उरुग्वे, ऑप्शन से डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। पहला ये जो हुआ था फुटबॉल का विश्व कप, ये 1930 में आयोजित किया गया था, कब, 1930 में, याद रखना। ये भी आपका दोस्तों मैथ का सवाल है, तो मैथ के सवाल के लिए सभी लोग पीडीएफ के लिए टेलीग्राम दोस्तों जो है ज्वाइन कर लेंगे, इसका लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से बता देते हैं, इसका राइट आंसर यहाँ से ए निकल जाएगा, 11। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, यह होता है दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, किसका, तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का, यानी कि विधान परिषद के बारे में पूछा जा रहा है। याद रखना ये अनुच्छेद 169, ऑप्शन से क्या होगा, तो बी आपका राइट आंसर होगा। याद रखना, जिस प्रकार से केंद्र में दोस्तों राज्यसभा होता है ना, उसी प्रकार से राज्य में विधान परिषद होता है। तो टोटल अभी विधान परिषद वाला राज्य भी दोस्तों कम ही है, 6 है। ठीक है, अपना बिहार भी एक दक्षिण जो है विधान परिषद वाला राज्य है, जिसमें टोटल सीट बिहार में विधान परिषद में कितना है, 75 सीट है। ठीक है, चलिए भारत रत्न से सम्मानित बताइए कि एमएस शोभालक्ष्मी किस संगीत से संबंधित है, किस संगीत से, तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो कर्नाटक संगीत, क्या हो जाएगा, कर्नाटक संगीत, ऑप्शन से बी इसका राइट आंसर होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, इंग्लिश है यहाँ पे, चूज द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया है तो सी हो जाएगा, इट इज हाई टाइम बी स्टार्ट अर्निंग, आंसर से सी आपका जो है राइट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोग का जो है खान सर के द्वारा जो दरोगा का टेस्ट सीरीज अभी शुरू किया गया है, उसका ये दूसरा टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट हम लोग अभी लगाए यहाँ पे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, जो भी नए हैं इस वीडियो को दोस्तों, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और जो भी दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक, लाइक भी जरूर कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों याद रखना कर्मचारी बैच, बार बार बोल रहे हैं, कर्मचारी बैच सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। एक बेहतरीन तरीका से इसमें तैयारी हो रहा है, 249 रुपया का मात्र एक कोर्स है, A to Z तैयारी, प्रीवियस ईयर से लेकर के, मैथ रीडिंग से लेकर के
सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज इसमें सारा चीज़ आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपका जो है संडे वीकली टेस्ट भी लेंगे कि देखेंगे आप लोगों का कितना तैयारी आप लोगों का हुआ है, ठीक है। जुड़ने के लिए क्या करेंगे तो इस नंबर पे सभी लोग व्हाट्सएप मैसेज कर लेना 9341542410 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप लोग जुड़ सकते हैं इस बैच से। बाकी दोस्तों अब चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।